हाफिज नौशाद आजमी ने मांग की कि वाराणसी आदि से हज यात्रियों की उड़ान को शुरू किया जाए। दोस्तों आदाब, मैं हूं मकसूद अहमद। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ सेंटर। आप देखेंगे आजमगढ़ जिले की प्रमुख खबरें फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हाफिज नौशाद आजमी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जहां वो पूर्व में हज कमेटी के सदस्य रह चुके हैं, वहीं इस समय वो हज सेवा समिति के माध्यम से हाजियों की सेवा के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि 2021 में हज मंत्रालय और हज कमेटी द्वारा तय किया गया कि केवल 9 स्थान से ही हज यात्रियों की उड़ान होगी। वाराणसी, गया, रांची, जयपुर, भोपाल, चेन्नई, कालीकट, औरंगाबाद, नागपुर से हज फ्लाइट को उस समय बंद करने का ऐलान कर दिया गया। 2021 में हज नहीं हुआ, बल्कि 2022 में हज तो हुआ, लेकिन वही स्थिति बरकरार रखी गई और केवल 9 स्थान से ही हाजियों की फ्लाइट उड़ी। हाफिज नौशाद अहमद आजमी कहते हैं कि उन्होंने मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। उसका मंत्रालय ने जवाब दिया कि कोविड की वजह से ऐसा किया गया। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को पार्लियामेंट में भी इस मामले को उठवाया गया, जिसमें काफ़ी हंगामा हुआ और बताया गया कि कोविड की वजह से ऐसा किया गया। उन्होंने बताया कि 27/9/2022 को एक तफसीली खत संबंधित मंत्रालय को लिखा गया, जिसमें हाजियों की विस्तृत समस्याओं का जिक्र किया गया, लेकिन अभी तक उपरोक्त स्थान से फ्लाइट शुरू करने की घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा, मंत्री जी ने पत्र पर गंभीरतापूर्वक विचार तो किया है तथा हमें पत्र भी मिला है कि इस पर विचार किया जा रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन 2023 के फॉर्म में उल्लेख किया जाए कि यहां से उड़ान होगी। ऐसा है कि 2021 में हज मंत्रालय और हज कमेटी द्वारा ये तय किया गया कि सिर्फ 9 जगहों से हाजियों की उड़ान होगी और वाराणसी, गया, रांची, जयपुर, भोपाल, चेन्नई, कालीकट और औरंगाबाद, नागपुर से हज फ्लाइट बंद करने का ऐलान हज फॉरम में कर दिया गया। क्योंकि 2021 में हज नहीं हुआ, 2022 में हज हुआ, तो वो चीज़ें लागू रही 2022 में। बहरहाल कोविड का बहाना बनाया सरकार ने। हमने चिट्ठी लिखा तो उसका जवाब मंत्रालय ने दिया कि कोविड की वजह से ऐसा किया गया है। 9 दिसंबर को पार्लियामेंट में भी ये मामला लोकसभा में उठवाया गया, जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ। उसमें भी उस वक्त माननीय मंत्री ने जवाब दिया कि कोविड की वजह से ऐसा किया गया है। मगर सच्चाई ये है कि 2021 में पहले से ये तय था और पहले ये नहीं पता होता कि कोविड रहेगा, हज यात्री कितने जाएंगे। बाहर के मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। हमने 27/9/2022 को इस सिलसिले में एक तफसीली खत स्मृति ईरानी जी जो माननीय मंत्री हैं और उनको लिखा, जिसमें हमने हज यात्रियों की विस्तृत परेशानियों का जिक्र किया कि यूपी के सोनभद्र के बॉर्डर से लखनऊ की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है। बलिया, जहाँ के हाजी बनारस से जाते थे, वहाँ के बॉर्डर की लखनऊ से दूरी तकरीबन 700-800 किलोमीटर है। इस तरह गया और रांची के जो हाजी बिहार वाले हैं, उनकी कलकत्ता की दूरी 1000 किलोमीटर है। और सबसे बुरा तो मध्य प्रदेश का हाल था कि मध्य प्रदेश जहाँ से शुरू होता है यूपी के बॉर्डर से, वहाँ से बॉम्बे की दूरी 1500 किलोमीटर है। तो इस तरह 2 दिन पहले हज यात्रियों को हज हाउस बुलाया जाता है। तो ये बूढ़े हज यात्री कितने दिन पहले घर से निकलेंगे और हज हाउस जा कर के ज़रूरी औपचारिकता और ज़रूरी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। इसलिए हमने ये सारी चीज़ें माननीय मंत्री जी जो हज मंत्रालय देख रहे हैं, उन्हें विस्तृत पत्र भेजा 27/9/2022 को। और बारकैफ हमें खुशी है कि उन्होंने इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और मेरे पास डाक के द्वारा मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी, उप डिप्टी सेक्रेटरी का
ये जवाब आया है कि इन जगहों से, जो 9 जगहें आपने बताई हैं, उन जगहों से हम विचार कर रहे हैं कि आपके अनुरोध पर, और हमें खुशी है कि उन्होंने लिखित रूप से मुझे जवाब दिया है। लेकिन मैं जहां माननीय मंत्री जी और उनके मंत्रालय का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस तरफ उसको गंभीरता से लिया है, लेकिन इस पे हम उम्मीद करते हैं कि इसको अमली जामा पहनाया जाएगा और जो दिसंबर में 2022 में 23 का जो हज फार्म आ रहा है उसमें इसका उल्लेख किया जाएगा कि इन जगहों का विस्तार कर दिया गया है, इन जगहों से उड़ानें होंगी और हाजी जाएंगे। ज्ञात रहे कि मालूम होना चाहिए आपको कि हज़ारों हज़ार हाजी 2019 में ऑप्शन दिया गया था कि इन जगहों के हाजी दूसरी एयरपोर्ट से जा सकते हैं, वहाँ का किराया कुछ कम था, लेकिन बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में हज यात्रियों ने इन जगहों से उड़ान भरी और इससे पता चला कि उन्हें थोड़े मोड़े पैसे की परेशानी नहीं बल्कि आराम चाहिए और सहूलत चाहिए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं और मांग करते हैं माननीय अल्पसंख्यक मंत्री श्री स्मृति ईरानी जी से कि वो इसे अमली जामा पहनाएं और 2023 के लिए हज़ारों हज यात्रियों की परेशानियों को दूर करें। और बहुत बहुत शुक्रिया।